So, good morning, everyone. As we all know that we have started our first chapter related to serving too, that was tachometric serving. In the previous class, we have discussed about the introductory part of tachometric serving, where tachometric serving is being used, what are the instruments which are used in tachometric serving. So, I will just revise a little bit about tachometric serving, then we will start with the further uh, टॉपिक्स ओके नाउ टैकोमेट्रिक एज आई टोल्ड यू जनरली अपन कहाँ पे यूज करते हैं टैकोमेट्रिक सर्वेइंग को अपन जहाँ पे फिजिकली आपको क्या करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं है जहाँ पे फिजिकली वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप जहाँ पे बहुत ही अनइवन टेरेन है ऐसी जगह पे अपन क्या करेंगे टैकोमेट्रिक सर्वेइंग का यूज करेंगे ठीक है इसमें अपन क्या यूज करते हैं एक थ्रेडोलाइट होता है जिसमें क्या होता है एक स्टेडिया डायफ्राम होता है जिसको अपन यूज करते हैं उसी अगर वो थ्रेडोलाइट में एक स्टेडिया डायफ्राम प्रोवाइडेड है देन उसको अपन क्या बोलते हैं टैकोमीटर बोलते हैं ठीक है डायफ्राम कैसा होता है ये यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको ठीक है ये आपका एक सर्कल है जैसे ही आप टेलीस्कोप में देखते हो तो एक डायफ्राम दिखता है जिसमें क्या दिख रहा है टॉप हेयर है जिससे सेंट्रल हेयर है और ये है आपका बॉटम हेयर तो अगर ऐसा डायफ्राम आपको दिख रहा है एक थ्रेडोलाइट में दैट मीन्स इट इज नथिंग बट अ टैकोमीटर इसी को अपन टैकोमीटर भी बोल सकते हैं ठीक है हो सकता है कि इस शेप में हो सकता है इस शेप में हो सकता है इस शेप में हो तीनों का मतलब एक ही है टॉप सेंट्रल बॉटम हेयर टॉप सेंट्रल बॉटम हेयर ये चीजें होना चाहिए ठीक है इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट अपन कौन से यूज कर रहे हैं एक तो पहले तो चीज अपने को टैकोमीटर लग रहा है ठीक है उसके अलावा लेवलिंग स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है अपने को ठीक है लेवलिंग स्टाफ सभी को पता है अपन इसके पहले यूज कर चुके हैं लेवलिंग में ठीक है लेवलिंग स्टाफ जनरली क्या होता है 4 मीटर का रॉड होता है जिसमें अपन क्या करते हैं रीडिंग्स ऑब्जर्वेशन से मेजर करते हैं जिसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.05 ठीक है ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन सर्वाइंग वन तो ये भी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को ठीक है अब अपन ने इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि टैकोमेट्रिक सर्वेइंग जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे ठीक है जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जाके प्रीवियस क्लास देख लीजिए ठीक है उसके बाद में थ्योरी ऑफ स्टेडिया टैकोमेट्री इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है आपको क्या मेजर करना पड़ेगा ये आपको फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस के लिए एफ बाई आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी where f by I is nothing but your multiplying constant, s is your staff intercept, f plus d is your additive constant. हमेशा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी होना चाहिए 100 होना चाहिए स्टाफ इंटरसेप्ट आपको कहाँ से मिलेगा आपके लेवलिंग स्टाफ से मिलेगा ठीक है लास्ट वन इज योर एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 0 ये तीन चीजें जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा आपको याद रहना चाहिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होना चाहिए 100 एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होना चाहिए 0 एस कहाँ से मिलेगा एस इज नथिंग बट स्टाफ इंटरसेप्ट जब भी आप लेवलिंग स्टाफ को देखोगे तो आपका डायफ्राम क्या करेगा तीन जगह पे कट करेगा लेवलिंग स्टाफ को तो वो जो तीन रीडिंग है वो आपको मेजर करना है टॉप सेंट्रल बॉटम ठीक है टॉप वाली जो रीडिंग रहेगी उसको जब आप बॉटम वाली रीडिंग से माइनस करोगे इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे दैट इज नथिंग बट योर स्टाफ इंटरसेप्ट इसी से आपको क्या निकलने वाला है एस ठीक है ये अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ने इससे रिलेटेड एक और चीज पढ़े थे कि उसमें डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है मेथड्स कौन से एक होता है स्टेडिया मेथड एक है आपका टैंजेंशियल मेथड स्टेडिया मेथड में दो मेथड आते हैं फिक्स्ड हेयर मेथड एंड मूवेबल हेयर मेथड ये भी अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या होता है जो डायफ्राम होता है उनके बीच में जो हेयर्स की डिस्टेंस होती है वो हमेशा फिक्स होती है उसमें वो जो डिस्टेंस है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है ऐसा जो मेथड है उसको अपन क्या बोलेंगे फिक्स्ड हेयर मेथड मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है कि आपका जो हेयर्स है उसको अपन क्या कर सकते हैं ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है तो दैट इज योर मूवेबल हेयर मेथड आपका फिक्स्ड हेयर मेथड में जनरली क्या किया जाता है जो भी रीडिंग आएंगी फिक्स्ड हेयर मेथड में आपका जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दूरी पे आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है कितनी दूरी पे आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसके हिसाब से उसके हेयर्स कट होंगे ठीक है और मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है आपका स्टाफ पे ऑलरेडी टारगेट फिक्स होता है ठीक है आप क्या करोगे इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करोगे और आप क्या करोगे इस हेयर को आप क्या करोगे मूव करोगे जब तक वो फर्स्ट वाले टारगेट को मैच नहीं करता है नीचे वाले हेयर को कब तक एडजस्ट करोगे जब तक वो नीचे वाले टारगेट को मैच नहीं करता तो इस तरीके से ये दोनों मेथड वर्क करते हैं ठीक है इसके बाद अपन ने टैंजेंशियल मेथड के बारे में भी डिस्कस किया था टैंजेंशियल मेथड क्या होता है टैंजेंशियल मेथड में अपन एक नॉर्मल थ्रेडोलाइट यूज करते हैं जिसमें डायफ्राम कैसा है सिंगल वर्टिकल लेयर है एक हॉरिजॉन्टल लेयर है इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है स्टाफ पे दो ऑब्जर्वेशन लेना है एक अगर आप टॉप पे मेजर कर रहे हो तो इसका एंगल आपको मेजर करना है ठीक है वैसे ही अगर बॉटम पे ले रहे हो तो इसका भी एंगल आपको क्या करना है मेजर करना है इस तरीके से ये आपका वर्क करता है टैंजेंशियल मेथड
ठीक है, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे सभी को। ठीक है, पहला आज अपन करते हैं फिक्स शेयर मेथड और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। मैंने फिक्स शेयर मेथड के बारे में बताया भी था अभी सभी लोगों को। इसमें दो तीन कंडीशंस है, मैंने आपको बताया था जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी, कि सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जब आपका फिक्स शेयर मेथड में आपका जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वो परफेक्टली यहाँ पे लेवल ग्राउंड पे है और आपका जो स्टाफ कैसा हेल्ड है वर्टिकली। देखो फर्स्ट केस कौन सा है, व्हेन द लाइन ऑफ साइट, पहला मेथड कौन सा बांट रहे हैं अपन, फिक्स शेयर मेथड। ये अपना ध्यान में रखो, फिक्स शेयर मेथड के बारे में अपन पढ़ाई कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट अपना फिक्स किया हुआ है और पहला केस कौन सा, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे देखो आप, इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, लाइन ऑफ साइट कैसी, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और स्टाफ कैसा हेल्ड है, परफेक्टली वर्टिकल हेल्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, जो डिस्टेंस के लिए अपने पास फॉर्मूला बनता है वो कौन सा फॉर्मूला बनता है, डी इक्वल्स टू व्हाट, एफ बाय आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी। एफ बाय आई इज नथिंग बट योर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एस इज योर स्टाफ इंटरसेप्ट एंड सी प्लस डी इज योर एडिटिव कांस्टेंट, जो हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100। तो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर एंड लेवलिंग स्टाफ, अपन ने क्या किया है, विदाउट फिजिकली गोइंग ओवर देयर, कोई अपन ने टेप से मेजरमेंट किए कि नहीं, कोई अपन ने चेन से मेजरमेंट किए कि नहीं, डायरेक्टली अपन ने क्या करे, इंस्ट्रूमेंट लगाए, वहाँ पे लेवलिंग स्टाफ रखे, ऑब्जर्वेशन किए और डायरेक्टली अपने को क्या मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, अब आपको अगर इसमें रिड्यूस लेवल निकालना है, मैंने अभी आपको दो चीजें बताया था कि टैकोमेट्रिक सर्विंग में दो चीज कैलकुलेट की जाती है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक होता है आपका वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो अपन जनरली नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ मीटर ही कंसिडर करते हैं, और आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सर्वेइंग के टर्म में उसको अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूस लेवल। ठीक है, तो आर एल ऑफ, ये पॉइंट पे अगर आपको आर एल कैलकुलेट करना है तो आर एल कैसे निकालोगे, फर्स्ट रीडिंग आप कहाँ लोगे, बेंचमार्क पे। बेंचमार्क अगर आपको पता है तो बेंचमार्क प्लस बैक साइड, पहली रीडिंग ये होगी। तो इस लाइन तक पहुंचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेंचमार्क में ये बैक साइड को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या हो गया, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, इससे क्या मिल जाएगा आपको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गई। अब इससे अगर अपने को ये वाला पॉइंट निकालना नीचे वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इसमें से एच को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखो, आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन एट पी, आर एल ऑफ पॉइंट पी अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एच आई में से एच को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एच इज नथिंग बट द सेंट्रल हेयर रीडिंग। ठीक है, अब ये सेंट्रल हेयर रीडिंग मतलब क्या हो गया, जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो आपको डायफ्राम दिख रहा है। ठीक है, टॉप सेंट्रल बॉटम, ये तीन जगह पे कट करेंगे, एक टॉप पे कट किया, एक सेंट्रल पे कट किया, एक बॉटम में कट किया। तो जो सेंट्रल हेयर रीडिंग रहेंगी वो रहेंगी आपकी एच की वैल्यू। ओके, इज इट क्लियर। ये आपका पहला केस है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, जब लाइन ऑफ साइट कैसी हो रही है, देखो अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, आपका जो पॉइंट है वो हिली टेरेन पे है। ठीक है, और आपको क्या करा हुआ है, ये देखो ये पॉइंट पे अपना रखा हुआ है लेवलिंग स्टाफ, और कैसा हेल्ड, वर्टिकली हेल्ड, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड बट द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये वर्टिकली हेल्ड है। ठीक है, अब अपन दो, इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो एंगल एलिवेशन में होगा या तो एंगल काम में होगा, डिप्रेशन में होगा। तो पहला केस देख लेते हैं, एंगल एलिवेशन में है तो आपके फॉर्मूलेस क्या बनते हैं। देखो यूनिवर्सिटी में अगर आपका फिजिकल एग्जाम होता है तब ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी के केस में क्या हो रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई फिजिकल एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के केस में, लेकिन अपने को इसके फॉर्मूले पता रहना चाहिए कि फॉर्मूले क्या आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला डिराइव होकर आपको कैलकुलेट होकर आता है वो क्या आता है, डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, डी इक्वल टू व्हाट, एफ बाय आई। एफ बाय आई इज नथिंग बट योर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एस इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या लेंगे आप, ये थीटा आपको क्या लेना पड़ेगा, ये जो आपने एंगल मेजर किया इस पॉइंट पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के साथ में ये जो एंगल बन रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा। दैट विल बी यूज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, cos स्क्वायर थीटा और f प्लस डी cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। सिमिलरली वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है, तो v कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इज नथिंग बट योर d tan थीटा। ठीक है, तो d tan थीटा अगर अपन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वर्टिकल डिस्टेंस। और आरएल निकालना है पॉइंट p का, तो आरएल कैसे निकलेगा, अगर इसका हाइट ऑफ इसका आरएल पता है तो आरएल ऑफ लाइन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन निकालना है तो आरएल ऑफ एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसका अगर आरएल नोन है तो प्लस क्या करना पड़ेगा v, और यहाँ से अपने को नीचे आना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा h। ठीक है, तो आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन प्लस v माइनस व्हाट, h। ओके, सिमिलरली सेकंड केस में भी अगर अपन देखेंगे, जब एंगल डिप्रेशन में है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या हो रहा है, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, f बाय आई
into s cos square theta plus f plus d cos theta, and similarly v equals to what, f by I, which is nothing but your d tan theta। तो d की जगह अपन क्या कर रहे हैं, ये पूरी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो d की जगह पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो f by I इंटू एस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, बाई 2 प्लस एफ प्लस डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये फाइनल फार्मूला बनता है v का और ये d का। अब आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन में कोई चेंजेस आने वाले हैं कि, हाँ चेंजेस आएंगे, बिकॉज देखो यहाँ पे पहले वाले केस में ऊपर में था, ठीक है, सेकंड वाले केस में नीचे में आ गए, तो ये क्या होगा, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस माइनस करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा अपने को, तो माइनस बी, ठीक है, माइनस बी तक कहाँ तक पहुंचे आप, ये पॉइंट तक पहुंचे, और इससे भी नीचे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस एच करना पड़ेगा। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला डिराइव होके आता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाला थर्ड केस क्या है, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड बट द स्टाफ नॉर्मल टू इट। एक काम करते हैं, पहले इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये थर्ड वाले केस पे आएंगे अपन, ओके। इसका न्यूमेरिकल अपन देखना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला मेथड का। ओके फाइन, देखो ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब इसमें देखो, अ टैकोमीटर वाज सेट अप एट द स्टेशन सी and the following readings were obtained on the staff held vertically। देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जब तक स्टाफ वर्टिकली हेल्ड नहीं बोलेगा तब तक अपने को क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वर्टिकली हेल्ड बोला है तो वो फॉर्मूले यूज करने हैं अपने, वो सिर्फ फॉर्मूले यूज करने वाले ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कहाँ है इसका, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट आपका कहाँ पे रखा हुआ है, तो इंस्ट्रूमेंट अपना सी स्टेशन पर रखा हुआ है, ठीक है। पहली रीडिंग कहाँ पे ले रहा है, बेंचमार्क पे, तो बेंचमार्क सपोज बेंचमार्क पे लिया उसने, तो एंगल कितना आ रहा है, एंगल आ रहा है माइनस, दैट मींस ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ है बेंचमार्क, दिस इज योर बेंचमार्क, बिकॉज लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड से उसका जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो वो क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। सिमिलरली अब उस पर उसने 3 ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है, टॉप हेयर रीडिंग, सेंट्रल हेयर रीडिंग, ये सॉरी टॉप हेयर ये रीडिंग ये है, सेंट्रल हेयर रीडिंग ये आपकी बॉटम हेयर रीडिंग है। देख लेते हैं इसमें एक बार कैसा क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहाँ पर रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है। अब सी पे रखा रहने के बाद में क्या होने वाला है, आपका जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, स्टाफ स्टेशन कहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंट डी पे रखा हुआ है, और जो एंगल है वो कितना है, पॉजिटिव, दैट मीन्स ऐसा ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है, बिकॉज ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, इससे अगर एंगल ऊपर आ रहा है दैट मीन्स क्या होगा, ये टेरेन कैसा ऊपर की तरफ में, एंगल कितना है, 8 डिग्री 12 मिनट्स, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, सेंट्रल बॉटम, ठीक है। आर एल ऑफ बेंचमार्क अपने पास गिवन है 750.50 मीटर। तो इसके हेल्प से क्या करने बोल रहा है, कैलकुलेट दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सी डी, ये डिस्टेंस अपने को निकालने का है सी डी के बीच में का, एंड दी आर एल ऑफ पॉइंट डी, और इसका आर एल कितना है, ये पॉइंट डी का, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आपका सबसे पहले अपन ये कर सकते हैं कि आप क्या करो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो विद हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, बिकॉज देखो यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, लाइन ऑफ साइट कैसी आपकी इंक्लाइंड अपवर्ड है और स्टाफ हेल्ड वर्टिकल है, तो फार्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस के लिए, अपने पास ये दो फार्मूले हैं, डी इक्वल्स टू व्हाट, एफ बाय आई इंटू एस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एच प्लस डी कॉस थीटा, और वी के लिए फार्मूला क्या है, एफ बाय आई इंटू एस इंटू साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस एच प्लस डी साइन थीटा, ठीक है। एफ बाय आई इज नथिंग बट योर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी लेनी है अपने को, 100, ठीक है। एफ प्लस डी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो वैल्यू अपने को लेना पड़ेगा। देखो व्हेन द कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 100 एंड 0.15, तो अपन यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते, अपने को एडिटिव कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी लेनी पड़ेगी, 0.15, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में स्टाफ इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, S1, S1 इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ दिस वैल्यू, मैंने बताया था कि S staff intercept is nothing but the difference of the top and the bottom value, तो 2.450 minus 1.50, यहाँ से क्या निकल गया आपका S1, ठीक है, 1.300 आ रहा, एंगल कितना है 5 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। डिप्रेशन में माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है कैलकुलेशन के लिए, बिकॉज वो सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ में है कि ऊपर की तरफ में, बाकी ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेशन करते टाइम माइनस साइन को यूज नहीं करना है, ठीक है। अब अपने पास ये सारी चीज अवेलेबल है, पहले वाले का तो डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना नहीं है, अपने को सिर्फ क्या चाहिए वहां से, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यहाँ तक की हाइट,
तो ये हाइट निकालने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, V1 की जरूरत पड़ने वाली है। तो V कैलकुलेट कर लेते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या है, F बाय आई की जगह अपन क्या यूज करेंगे, 100। ठीक है, S अपन ने कैलकुलेट किए 1.3 आ रहा है। ठीक है, इंटू साइन टू थीटा, तो साइन इंटू 2 इंटू 5 डिग्री 20 मिनट्स, मतलब 10 डिग्री 40 मिनट्स हो गया, डिवाइड बाई वर्ड 2। ठीक है, प्लस 0.15 एफ प्लस डी कितना वैल्यू अपने पास 0.15 इंटू वर्ड साइन 5 डिग्री 20 मिनट्स। तो फाइनल वैल्यू बी का कितना आ रहा है, 12.045 मीटर। ओके, होप ये क्लियर है आपको, यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, यहाँ से अपन ने क्या करे, आपका देखो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस निकाल लिए। आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस कैसे निकलेगा, देखो अपने पास बेंचमार्क का लेवल है 750.5। ओके, प्लस क्या करेंगे एच, प्लस क्या करेंगे V1। ठीक है, एच क्या है, एच इज नथिंग बट द सेंट्रल एयर रेटिंग विच इज 1.8। ठीक है, तो 1.800 अपन क्या लेंगे एच की वैल्यू, और V1 कितना है अपना 12.045। सो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस का लेवल। अब जब इसका आरएल निकालना पड़ेगा तब ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेस का लेवल की जरूरत पड़ने वाली है। तब क्या करेंगे अपन, प्लस V2 माइनस वॉट H2। तो ये अपने को क्या मिलेगा, आरएल ऑफ दिस पॉइंट, आरएल ऑफ पॉइंट डी जो रिक्वायर्ड है आरएल ऑफ पॉइंट डी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो वो उतना डिटेल में भी करा हुआ नहीं है, इसमें अपन देख लेते हैं पहले क्या कर रहा है। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए अपन पास स्टाफ इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ेगी S2। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन की भी वैल्यूज गिवन है अपने पास, ये 3 रीडिंग आई है। तो आपका जो हायर रीडिंग है उसको बॉटम वाली रीडिंग से माइनस कर दो, 2.250 माइनस 0.750। यहाँ पे जो आपका स्टाफ इंटरसेप्ट आ गया वो कितना आ गया, 0.15। ठीक है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, 8 डिग्री 12 मिनट्स, तो उसको भी लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने को दो चीजें लग रही है, देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये ऑब्जर्वेशन किसके लिए बीच में है, सी और डी के बीच में डिस्टेंस का है। तो यहाँ की अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एफ बाई आई कितना लेना है, 100। ठीक है, पहले उसने वर्टिकल निकाला है तो पहले वर्टिकल ही देख लेते हैं। एफ बाई आई कितना लेना है, 100। ठीक है, एस कितना लेना है, इसमें स्टाफ इंटरसेप्ट कितना आया था, 1.5 का, तो 1.5 इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा 8 डिग्री का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 16 डिग्री 24 मिनट्स। ठीक है, प्लस एफ प्लस डी, तो एफ प्लस डी कितना है अपना 0.15 इंटू साइन 8 डिग्री 12 मिनट। तो अपना वर्टिकल हाइट जो आ रहा है V2 वो कितना होगा, 12.197 मीटर। ओके, सिमिलरली D2 निकालना है, D2 के लिए फॉर्मूला ये है 100 इंटू एस कितना था 1.5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर इंटू 8 डिग्री 12 मिनट, प्लस एफ प्लस डी तो कितना है 0.15 इंटू वर्ट कॉस 8 डिग्री 12 मिनट्स। तो अपने पास फाइनल आंसर जो आ रहा है डी का, तो 147.097। तो ये आपकी एक चीज तो कैलकुलेट होगी। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना था सी से लेके डी तक, तो वो डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो डिस्टेंस आ रहा है आपका 147.097। और लास्ट चीज जो आपकी बच गई है तो वो क्या होगी, आपकी आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस, जो मैंने अभी आपको बताया आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस कैसे निकलने वाली है। यहाँ से बेंचमार्क में अपन H1 को ऐड कर दो, H1 में से H1 में V1 ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आरएल। ये लाइन तक की अपने पास आरएल आ जाएंगे। पहले अपन आरएल इसी का निकाल लेते हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सेस का, तो कितना हो गया 750.5 प्लस H1 1.8 और V1 कितना आया, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही, 764.345। अब अपने को अगर आरएल ऑफ पी निकालना है, ये आरएल ऑफ डी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस प्लस V2 माइनस वॉट H2। तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे आप। तो आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस कैसे निकलेगा, सॉरी यहाँ पे, तो आरएल ऑफ डी कैसे निकलेगा, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस प्लस V2 माइनस H2। तो देखो 764.345 ये कैलकुलेट किए थे अपन ने, प्लस V2 की वैल्यू आ रही थी 21.197, और ये H2 का वैल्यू कहाँ से आया, H2 इज नथिंग बट द सेंट्रल हेयर रीडिंग ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वेशन 1.5। तो 1.5 इसको माइनस करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितना आता है 784.042। तो आरएल ऑफ डी निकल गया। ठीक है, तो डिस्टेंस निकल गई आपकी फाइनल 147.097, और आरएल ऑफ डी कितना हो गया 784.042. So this is how you can calculate the horizontal distance and the vertical distance with the help of tachometric surveying using fixed hair methods. ये मेथड अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड। पहले ये क्लियर रखो कि ये फिक्स्ड हेयर मेथड है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनकी केसेस की, कौन सा केस यूज हो रहा है, बिकॉज उस केसेस के बेस पे ही आपको उसके फॉर्मूलेज यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The following observations were taken with a tachometer fitted with analytical lens. The staff being held vertical, देखो vertically held है तो सेम फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो कांस्टेंट ऑफ tachometer is 100,
तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू तो दिया हुआ है 100, एडिटिव कांस्टेंट नहीं दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे अपन उसको 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है, उसके बाद में निकालने क्या बोला है, आर एल ऑफ पॉइंट बी निकालना है एंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, अब देख लेते हैं, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, डायग्राम गिवन नहीं होते। ये देखो, एक बुक में डायग्राम दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में डायग्राम कई बार हो सकता है कि नहीं दिया हो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया हो, तो आपको खुद से बनाना पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहला वाला कहाँ पर रखा, तो पहला वाला जो पॉइंट है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। पॉइंट अपना इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट पी पे। ठीक है, अब पहले ही जो रीडिंग ले रहा है वो कहाँ पे ले रहा है, बेंचमार्क पे ले रहा है। स्टाफ पहले कहाँ रख रहा है, वो बेंचमार्क पे रख रहा है, और उसका जो वर्टिकल एंगल है वो कैसा है, माइनस, तो मतलब नीचे की तरफ में। बेंचमार्क कहाँ पे, नीचे की तरफ में, बराबर, बिकॉज एंगल क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ओके, दिस इज योर बेंचमार्क। अब वहां से इंस्ट्रूमेंट स्टेशन अगेन देखो, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज हुआ कि नहीं, मतलब पॉइंट आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रखा, पी पे ही रखा हुआ है। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो ले रहा है वो कहाँ पे ले रहा है, ए पे ले रहा है, और उसका जो एंगल है वो प्लस आ रहा है, दैट मीन्स वो ऊपर के तरफ में है। यहाँ कहीं पे भी आपका ए दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ये आपकी सेकंड वाली पॉइंट हो गया, और उसमें ये ऑब्जर्वेशन, ये 3 रीडिंग पहले वाले के लिए, ये 3 रीडिंग सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले ने अब देखो, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की पोजीशन चेंज हो गई, बी बोल रहा है। ठीक है, बी बोल रहा है, और ऑब्जर्वेशन कहीं पे लिया उसने, ए पे, मतलब स्टाफ यहीं पर ही रखा हुआ है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई है, और एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो अगर अपन यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली अपने को समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एंगल तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो एंगल नेगेटिव लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस टेरेन को और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, और आपको इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा पॉइंट बी। और अब देखो, यहाँ से आपको जो पॉइंट है उसका एंगल जो आएगा वो क्या आएगा, आपका माइनस आएगा, ये आ गया आपका -7 डिग्री 24 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको विद द हेल्प ऑफ टेबल आपको आपका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम डायग्राम दिया हुआ है, देखो पहला बेंचमार्क दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट ए, फिर जाके ऊपर में ले जाके रखा जिसमें एंगल कितना आ रहा है, 7 डिग्री 24 मिनट्स। ठीक है, अब अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए से बी का, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, आर एल ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का आर एल कितना है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आपके पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 100 एफ बाई आई, एडिटिव कांस्टेंट गिवन नहीं है, दैट मीन्स अपने को कितना लेना है, 0 लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने फॉर्मूले सिंपल हो जाएंगे, तो पहले ऑब्जर्वेशन के लिए वी निकाल लेते हैं। वी का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई आई इंटू एस इंटू साइन टू थीटा बाई टू प्लस एफ प्लस डी। साइन थीटा भी है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, एफ प्लस डी अब यहाँ पे 0 हो गया, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बेसिस पे अपन आपने तीनों ऑब्जर्वेशन के लिए V1 निकाल लेते हैं। V1 क्या हो जाएगा, आप देखो, एफ बाई आई कितना है 100, पहले ऑब्जर्वेशन के लिए स्टाफ इंटरसेप्ट कितना आएगा, ये रीडिंग्स का डिफरेंस 2.325 -1.325, तो कितना आ रहा है वो जो भी आ रहा होगा। ठीक है, इंटू साइन टू थीटा, पहला वाला एंगल कितना था, 4 डिग्री 20 मिनट्स, तो उसको ट्वाइस कर दो, तो 8 डिग्री कितना हो गया, 40 मिनट्स। ठीक है, तो अपने पास फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 7.534। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में 100, ये दोनों की रीडिंग है उनके बीच में। ठीक है, एंगल कितना था, एंगल था 6 डिग्री 30 मिनट्स, तो इसको ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाता है, 13 डिग्री एग्जैक्टली। तो अपने पास V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 16.871। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए 100 इंटू इनकी जो भी रीडिंग्स आएंगी उनका डिफरेंस 2.915 -1.715 इंटू साइन, एंगल कितना आ रहा था, एंगल आ रहा था 7 डिग्री 24 मिनट्स। मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में, बिकॉज वो ओनली अपने को क्या बता रहा है कि अपवर्ड की तरफ में है या डाउनवर्ड की तरफ में, उसके अलावा और कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, V3 भी कैलकुलेट कर लिया आपने, कितना आ रहा, 15.326। ओके, ये 3 V की वैल्यूज आ गई अपने पास। अब अपने को जो जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो अपन आर एल बी निकाल लेते हैं, बिकॉज अपने पास सारी वर्टिकल डिस्टेंस आ गई है।
तो आर एल ऑफ बी कैसे निकलेगा, ये देखो बेंचमार्क की वैल्यू गिवन है अपने पास, बेंचमार्क कितना आ रहा है 255.750। अब देखो ये लेवल से अपने को कहाँ तक आने का है, अपने को ये लेवल पे आना है। तो अपन क्या करेंगे, ये देखो बेंचमार्क में अपन H1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचे आप, ये पॉइंट तक पहुंचे। इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, V1 ऐड करेंगे, तो अपन कहाँ पहुंचेंगे, ये लाइन पे पहुंचे। अब यहाँ से अपन सीधा गए कहाँ तक, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे अगर अपन क्या करेंगे, अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन आर एल ऑफ ए निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस हो गया। इससे अपन ने क्या किया, H2 करे प्लस H2 माइनस क्या करे, सॉरी प्लस V2 करे माइनस H2 करे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, आर एल ऑफ ए मिल जाएगा। आर एल ऑफ ए निकालना जरूरी है आर एल ऑफ बी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप आर एल ऑफ ए देख लो क्या हो जाएगा। पहले तो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस देख लेते हैं। आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस कैसे निकलेगा, इस लाइन तक कैसे निकलेगा, बेंचमार्क प्लस H1 प्लस V1। तो आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस H1 प्लस V1 255.750। H1 पहले वाले का सेंटर की रेटिंग कितनी थी 1.825 प्लस V1 कितना आ रहा था, पहले वाले का आ रहा था 7.534। इसके हेल्प से अपन ने क्या निकाल लिया, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस कितना आ रहा है 265.109। ओके, अब अपने को क्या निकालना है, आर एल ऑफ ए निकालना है। तो अब देखो ये वाला अपने पास इस लाइन का लेवल आ गया है, ये पर्टिकुलर लाइन का। इससे अपने को क्या करना पड़ेगा, ए निकालने के लिए प्लस पहले क्या करना पड़ेगा V2, फिर इस सेंट्रल हेयर रीडिंग को क्या करना पड़ेगा माइनस। तो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आर एल ऑफ ए कैसे निकलेगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेस है प्लस V2 माइनस वॉट H2, करेक्ट है। 265.109 प्लस V2 कितना आया था, V2 आ रहा था अपना 16.871 माइनस वॉट H2। तो इसकी सेंट्रल लेयर रीडिंग कितनी थी 1.6, तो 1.6 यहाँ पे माइनस करेंगे तो आर एल ऑफ ए निकल के 280.380 बराबर। अब देखो यहाँ से अगर अपने को क्या करने का है, बी का ऑब्जर्वेशन निकालने का है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ए का अपने पास लेवल है, ठीक है। इसमें अगर अपन H2 ऐड कर ले, सॉरी H3 ऐड कर ले, तो मतलब H3 क्या है, सेंट्रल रीडिंग, उसमें प्लस B3 ऐड कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, इस लाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस का आरएल मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आर एल ऑफ ए प्लस H3 प्लस V3। तो यहाँ पे देख लो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट बी, बी का जब आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर एल ऑफ ए प्लस H3 प्लस V3। तो यहाँ पे देखो सेम वही करा होगा, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस, सॉरी आर एल ऑफ ए कितना आ रहा था 280.380 प्लस H3 प्लस V3। H3 कितना है 2.315, 2.315 लिखा हुआ है, प्लस V3 अपन ने निकाले हैं, V3 आ रहा था 15.326, तो यहाँ पे उसको ऐड कर लिए। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट बी पे 298.021, ठीक है। अब ये तो आपका आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस हो गया, ठीक है। लेकिन अपने को जरूरत क्या है, ये नीचे वाले पॉइंट की। तो यहाँ पे अपने को ये चीज देखना पड़ेगा कि वहां पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिवन है कि नहीं है, ठीक है। तो जब अपन बी पे जाते हैं, देखो बी पे जब अपन जा रहे हैं तो आपने को दिख रहा है कि यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेंशन की हुई है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है 1.450। तो जो भी आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेस आएंगी उसमें से अपन क्या करेंगे 1.450 नीचे की तरफ आएंगे, बिकॉज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपने को क्या करना पड़ेगा माइनस। तो आर एल ऑफ बी कितना हो जाएगा 298.021 माइनस H1। H1 कितना आ रहा था, सॉरी एच आई कितना है बी पॉइंट पे 1.450, उसको माइनस करें आपने तो आपका जो वैल्यू आ गया वो कितना आया 296.571 मीटर। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टैकोमेट्रिक सर्विंग। इसमें एक और चीज उसने और मेंशन करने बोला था कि अपने को एक और चीज कैलकुलेट करना है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए ऑब्जर्वेशन कौन सा देखेंगे अपन, ये ए बी वाला ही ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, जैसे आपने इसके लिए फॉर्मूला निकाले थे बी के लिए, वैसे ही डी के लिए भी फॉर्मूला है अपने पास। डी के लिए फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल्स टू व्हाट, एफ बाय आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे एफ प्लस डी कॉस थीटा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो कितनी है 0। तो अपने को सिर्फ इतनी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, तो एफ बाय आई इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे देखो एफ बाय आई इज नथिंग बट योर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एस क्या है अपना सेकेंड ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन ही देखना है 2.915 माइनस वर्ड 1.715 इंटू वर्ड कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 118.009 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, अपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चेंज आ रहा है क्या? हम्म, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोई चेंज नहीं है, फिर भी अपन यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर इसके बाद ये जैसे ही खत्म होता है तो इसके बाद नेक्स्ट मेथड अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर मूवेबल एयर मेथड, और फिर उसके बाद में टांजेंशियल मेथड, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।